डिक्रीजिंग फंक्शन। जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, क्या है ये ग्राफ में, x2 ग्रेटर देन x1, यानी x2 ग्रेटर देन x1, तो क्या आया मेरे पास, क्या आया था y2, तब क्या हो जाता है y2 लेस देन y1, यानी डिक्रीजिंग में क्या देखे हम लोग, x बढ़े, डिक्रीजिंग कब कहलाएगा, x बढ़े तो y घटे, यानी y2 लेस देन y1। यहां से क्या निकल के आएगा, x2 x1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। लेकिन ये जो आएगा y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। यहां पे देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, यानी x2 माइनस x1 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन y2 माइनस y1 जो है, y2 माइनस y1 ये लेस देन 0 है, इसका मतलब y2 माइनस y1 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0, यानी 0 से कम है। इसका मतलब y2 माइनस y1 क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी y2 माइनस y1 निगेटिव आ गया और x2 माइनस x1 पॉजिटिव आ गया। तो निगेटिव बटे पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा, तो निगेटिव बटे पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी जब इस दोनों का डिफरेंस रेशियो लेंगे, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये कम है ये अधिक है, निगेटिव बटे पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 लेस देन 0 होगा यहाँ पे। तो जब ये y2 माइनस y1, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंस ऑफ y, और x2 माइनस x1 क्या है, डिफरेंस ऑफ x, यानी डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। जो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह जैसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन में पढ़े अभी, यदि ये जो ग्राफ है a और b अभी दिख रहा है, मतलब ग्राफ में जो दिख रहा है ये दूर पॉइंट है, यदि a के बिल्कुल पास b आ जाएगा, यानी x1 और y1 के बिल्कुल पास ये b, यानी बहुत ही उसके नजदीक आ जाएगा x2 और y2, तो क्या होगा, तो देखिए उसी तरह यहाँ पे मान लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू x, यानी x1 का जो पॉइंट है उसको हम लोग मान लिए कि वो x है। जब x2 का पॉइंट x है तब y1 क्या होगा, तो y1 हो जाएगा फंक्शन ऑफ x1, क्योंकि अभी बताए थे यदि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx है, यदि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx है तो क्या है, तो y1 क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ x1 होगा। जब x1 को क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो y1 क्या आ जाएगा मेरे पास, fx आ जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। उसी तरह x2 क्या आ जाएगा, तो x1 के यानी x के बिल्कुल पास का नंबर है, तो x2 क्या कहलाएगा, क्योंकि x के बिल्कुल पास का नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा, यानी x2 जो होगा ये क्या कहलाएगा, x प्लस h होगा। तो y2 क्या होगा, तो y2 हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2, और x2 क्या है, तो x प्लस h है, तो यानी y2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस h, यानी x2 के जगह पे क्या आ गया, x प्लस h। तो अभी हम लोग निकाल लिए किसका y2 का वैल्यू, y1 का, x2 का और x1 का। यहाँ पे रखिए y2 का, y2 के जगह पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस h, यानी फंक्शन ऑफ x प्लस h। फिर माइनस y1 क्या है, फंक्शन ऑफ fx है, फंक्शन ऑफ fx अपॉन x2 क्या है, x2 x प्लस h है, और x1 क्या है, तो x है तो ये माइनस x, फिर h आ गया, h के साथ वैल्यू देता है, लिमिटिंग वैल्यू देता है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और ये है क्या, ये यही तो है dy अपॉन dx, यानी डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो dy अपॉन dx, ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन में जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो यानी हम लोग क्या सीखे, इंक्रीजिंग में dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग में dy अपॉन dx लेस देन 0। h क्या है,
तो एच पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। एच क्या है? इट इज नॉट ए नंबर। एच क्या है? नंबर नहीं है। इट इज ए सिंबल, इट इज ए कॉन्सेप्ट, इट इज नियरर 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 टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। यानी एच जो है बिल्कुल 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 जीरो के पास का नंबर है लेकिन जीरो नहीं है। यानी एच जो है जीरो के बिल्कुल पास का नंबर है लेकिन जीरो नहीं है। तो एक बार इसको नोट कीजिए। तो हम लोग आते हैं ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग पे। तो आइए देखते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का ग्राफ कि एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरा क्यू पॉइंट है x2, y2 है। ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया। जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ से तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं तो x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन y1 और y2 क्या है? कांस्टेंट है। यानी y और y ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x2 ग्रेटर देन x1 एंड y1 इक्वल टू y2। यानी x बढ़ रहा है तो y ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 एंड y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यानी x2 माइनस x1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है। यानी x2 माइनस x का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है और y1 और y2 दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? इक्वल टू 0 है। यानी जब इस दोनों का रेशियो लेंगे ये क्या होगा? y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। चूंकि ये 0 है, ये 0 है। x1 माइनस x2 क्या? इसको लिखिए y2 माइनस y1। क्योंकि y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस है वो 0 है और जीरो के बटे में निगेटिव है पॉजिटिव है क्या फर्क पड़ता है? जीरो के बटे में कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा? जीरो बाय नॉन जीरो क्या होता है? 0 होता है। यानी ये जो होगा ये इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह यदि ये P के बिल्कुल पास ये Q आ जाएगा, P के बिल्कुल पास Q आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? x1 को मान लेते हैं ये x है तो y1 क्या होगा? फंक्शन ऑफ x1 कहलाएगा। उसी तरह x2 बराबर क्या होगा? क्योंकि x के बिल्कुल नजदीक लाए हैं, बिल्कुल पास का पॉइंट है तो ये क्या होगा? x प्लस h हो जाएगा। तो y2 क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x प्लस h। फिर यहाँ पे रखिए वैल्यू y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू क्या है? f x प्लस h माइनस y1 का वैल्यू क्या है? तो y1 का वैल्यू फंक्शन ऑफ fx1 अपॉन x2 का वैल्यू क्या है? तो x प्लस h है और x1 का वैल्यू क्या है? x है। फिर से ये क्या है? h आ गया। h कैसा देता है वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू देता है तो हम लोग को यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा और h टेंड्स टू 0 और ये क्या होगा? ये होगा इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? dy अपॉन dx है। यानी डिफरेंस ऑफ y, ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है। डिफरेंस ऑफ x अपॉन डिफरेंस ऑफ y क्या कहलाएगा? dy अपॉन dx और इक्वल टू में क्या होगा? 0 होगा। यानी नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? dy अपॉन dx जो होगा उसका इक्वल टू 0 होगा। या dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होगा तो कैसा फंक्शन होगा? नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा फंक्शन होगा? तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। dy अपॉन dx लेस देन 0 होगा तो कैसा फंक्शन होगा? तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज पढ़े। तीनों स्थिति में क्या है? लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x1 बटे x प्लस h माइनस x। यानी डिफरेंस किसका है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लिमिट h टेंड्स टू 0। यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, उसका जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होगा। यदि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस fx
अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यदि लेस देन 0 होगा तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब dy अपॉन dx लेस देन 0 होगा। उसी तरह यदि फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स एच टेंस टू 0 यदि इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, नेदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसको एक बार नोट कीजिए तब आगे बताते हैं। तो अभी हम लोग 3 टाइप का फंक्शन पढ़े। सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो जिसमें dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, dy अपॉन dx लेस देन 0 होता है। और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग में क्या होता है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होता है। यानी जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होगा। जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो dy अपॉन dx लेस देन 0 होगा। और जब फंक्शन तीसरा क्या आया था, कांस्टेंट यानी x के पैरेलल जा रहा है, यानी समांतर जा रहा है, यानी x तो बढ़ रहा है लेकिन y1 और y2 क्या है, कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अभी हम लोग पढ़े dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होता है, तो dy अपॉन dx क्या होता है, तो ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ x अपॉन डिफरेंस ऑफ y। डिफरेंस ऑफ x का मतलब क्या, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x2 क्या है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस h है, और y1 क्या है, तो fx है। x2 क्या है, तो x प्लस h है, और x1 क्या है, x है। क्योंकि x लिमिटिंग वैल्यू देता है हमको, इसीलिए हमको लिमिट लगाना पड़ेगा। यानी dy अपॉन dx क्या हुआ, तो dy अपॉन dx जो हुआ वो लिमिट ऑफ फंक्शन x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन x प्लस h माइनस एक्स h टेंस टू 0, यही तो dy अपॉन dx है। यानी dy अपॉन dx तीनों के केस में क्या आया, चाहे वो इंक्रीजिंग हो, चाहे वो डिक्रीजिंग हो, चाहे नादर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो, तीनों के केस में जो dy अपॉन dx हमको मिला वो क्या मिला, लिमिट ऑफ फंक्शन x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन x प्लस h माइनस एक्स h टेंस टू 0। तीनों के केस में ये क्या है, यही तो है dy अपॉन dx। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी इस टाइप का पढ़े थे, ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। आई फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग क्या देखे, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखे यदि 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच में यदि dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 आएगा तो वह इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो क्या p और q के बीच में और कोई पॉइंट हो सकता है, कितना पॉइंट हो सकता है, तो p q के बीच में इनफिनाइट पॉइंट हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। क्या सभी पॉइंट के लिए एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये तो हम लोग निकाले नहीं। हम लोग तो सिर्फ निकाले कि 2 पॉइंट के बीच जो होगा dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होगा। क्या और सब जो पॉइंट है उसके लिए तो हम लोग चेक नहीं किए, तो क्या होगा उसके लिए, मान के चलिए ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो, यानी कभी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी 2 पॉइंट के बीच में पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट के बीच में हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ऐसा हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 पॉइंट के बीच में क्या हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। तो आइए देखते हैं इसको क्या होता है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में ये जो P और Q पॉइंट है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले P और Q के बीच में हम एक कोई पॉइंट मान लेते हैं। P और Q के बीच में कहीं पर एक पॉइंट A है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। P और Q के बीच में क्या है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब बोल सकते हैं A के बिल्कुल पास Q है, यानी A के राइट साइड
क्या है, बिल्कुल 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 पास Q होगा, और A के लेफ्ट साइड बिल्कुल A के पास क्या होगा, P होगा। यानी A के राइट साइड क्या है, Q है, और A के लेफ्ट साइड क्या होगा, यानी P होगा। यानी A से ऊपर जाएंगे तो Q मिलेगा, और A से नीचे आएंगे तो Q मिलेगा। इसका मतलब देखिए y1 क्या होगा, y1 क्या होगा, पहले देखिए x1 क्या होगा। यानी x1 जो है, ये जो x1 है, x1 कहाँ है, तो x यानी a के, p जो पॉइंट अभी क्या बोले, p जो पॉइंट है a के बिल्कुल 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 पास है, लेकिन किधर, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में a के इधर है, बिल्कुल 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 ही a के पास p है। इसका मतलब x1 जो है, x1 क्या है, x से कम होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस h, x माइनस h। लेकिन x2 क्या है, x के राइट साइड है, तो x2 को क्या बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पास का पॉइंट है। तो x2 जो होगा ये क्या होगा, तो x2 क्या है, a के जस्ट बिल्कुल पास में है, तो x से थोड़ा अधिक होगा, ये हो जाएगा x प्लस h। उसी तरह y1 क्या होगा, तो y इज द फंक्शन ऑफ fx, तो y1 क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1 होगा। तो फंक्शन ऑफ x1, तो x1 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे x1 की जगह पे क्या, x माइनस h, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस h। उसी तरह y2 क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x2, x2 क्या है, x प्लस h, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस h। यानी अभी क्या बताए कि a और b के बीच में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इंक्रीजिंग फंक्शन हो। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि p और q के बीच में कहीं भी एक पॉइंट a मान लिए जो a के बिल्कुल पास में है p, यानी a के बिल्कुल पास में है p, लेकिन किधर है, लेफ्ट साइड में है। उसी तरह a के बिल्कुल पास में है q, बहुत नजदीक है, लेकिन किधर है, राइट साइड है। इसका मतलब क्या हुआ, x1 जो है x से कम होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, तो x1 को क्या लिखेंगे, x माइनस h, और x2 को क्या लिखेंगे, x प्लस h, क्योंकि ये राइट साइड है। फिर उसी तरह y1 क्या होगा, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 द फंक्शन ऑफ x1 क्या है, तो x माइनस h है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस h, और y2 क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस h। अब हम लोग एक बार PA के लिए देखते हैं, तो P के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। फिर हम लोग देखेंगे AQ के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग। फिर पता लगाएंगे कि P और Q के बीच में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले देखिए, जब AP के लिए देखेंगे, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे AP के लिए जो फंक्शन होगा, ये क्या हमको दिख रहा है, x1 जो है वो x से कम है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, यानी x1 लेस देन x, एंड y1 क्या होगा, ये चूंकि लेफ्ट साइड ही है, तो y1 क्या होगा, माइनस हुआ, यानी y1 लेस देन y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x1 माइनस x लेस देन 0, और फिर y1 माइनस y लेस देन 0। फिर उसी तरह इसका जब रेशियो लेंगे तो क्या होगा, y1 माइनस y, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, y1 माइनस y लेस देन 0 है, और x1 माइनस x लेस देन 0 है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। निगेटिव का रेशियो क्या होगा, निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। यानी y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। निगेटिव अपॉन निगेटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। उसी तरह जब हम इसको देखेंगे a और q के बीच में, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, x2 जो है, x2 क्योंकि ये x के राइट साइड है, इसका मतलब x2 क्या होगा, x से अधिक होगा, तो x2 ग्रेटर देन x, एंड
y2 ग्रेटर देन y। इसका मतलब x2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और y2 माइनस y1 ग्रेटर देन 0, यानी y1 नहीं है y है, तो ये क्या आ गया, तो x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का रेशियो क्या आ जाएगा, तो y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x ग्रेटर देन 0, यानी ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब y1 माइनस y, तो y1 माइनस y डिफरेंस ऑफ y1 कितना है, fx माइनस h, यानी फंक्शन ऑफ x माइनस h, y क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ fx अपॉन x1 क्या है, x1 x माइनस h है, तो x माइनस h माइनस x क्या है, x ही होगा, तो ये क्या होगा, क्योंकि h आ गया तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फिर उसी तरह y2 क्या है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस h है, ये हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस h, y क्या है, तो फंक्शन ऑफ fx अपॉन x2 क्या है, तो x2 है x प्लस h माइनस x लिमिट s टेंड्स टू 0। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग निकाले हैं किसके लिए निकाले थे, एपी के लिए निकाले थे। एपी के लिए जब निकाले थे तो ये क्या आ गया मेरे पास, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x जो आ गया वो ग्रेटर देन 0 आ गया। जब ग्रेटर देन 0 आएगा इसका मतलब dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब AP के बीच में जो होगा फंक्शन वो इंक्रीज करेगा। फिर हम लोग निकाले AQ के लिए क्या आ गया, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। फिर इसका मतलब क्या हुआ, AQ के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब P और Q के बीच में क्या होगा, फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो है ये तो क्या है, ये dy अपॉन dx तो है, लेकिन कब, जब लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन x माइनस h माइनस fx x माइनस h माइनस x और लिमिट x प्लस फंक्शन x प्लस h माइनस fx s टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस x दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। जब ये दोनों बराबर होगा तब ये क्या होगा, dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx क्या आ गया, तो ये इसका क्या आ गया, तीनों की स्थिति में क्या आया, लिमिट फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x, जो हम लोग अभी पूरे डिटेल में पढ़े हैं, समझ के पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx, ये किधर, ये क्या है, ये राइट साइड का है, dy अपॉन dx ये किधर है, ये लेफ्ट साइड का है। इसको बोलेंगे RHD, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये RHD। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या होगा, ये होगा LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और dy अपॉन dx कब होगा, जब LHD और RHD दोनों आपस में बराबर होगा, तब ये क्या कहलाएगा, dy अपॉन dx। और दोनों dy अपॉन dx ये LHD के का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और RHD के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये LHD क्या कहलाएगा, ये LHD कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस h, क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ f डैश x माइनस h। और RHD क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फंक्शन यानी f डैश x प्लस h, f डैश x प्लस h, और f डैश x माइनस h क्या कहलाएगा, LHD। और ये dy अपॉन dx क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा f डैश x, क्या कहलाएगा, f डैश x कहलाएगा। यानी इसको, इसी को तो हम लोग बोलते हैं dy अपॉन dx या dy अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, यानी dy अपॉन dx क्या है, तो dy अपॉन dx कुछ भी नहीं है, ये है क्या, तो डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x। डिफरेंस ऑफ y का मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, तो y2 क्या है, फंक्शन ऑफ x प्लस h, y1 क्या है, फंक्शन ऑफ fx1, और फिर x2 क्या है, तो x प्लस h, और x1 क्या है, x है। इसका मतलब dy अपॉन dx क्या आ गया, तीनों की स्थिति में लिमिट ऑफ फंक्शन x प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x s टेंस टू 0, यही तो dy अपॉन dx है। एक बार इसको नोट कर लीजिए।